बीच में जाइए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, रेमडीज उपलब्ध कराइए। मुझे अनिल जी का फोन आया कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल, उनके पास कोई कैटरिंग फैसिलिटी नहीं है, उनके पास आज कोई रसोई जुड़ी हुई नहीं है, और इसलिए आप जितने भी सिविल अस्पताल हैं, CSC है, सबके साथ रसोई की व्यवस्था जोड़िए। हमने कोरोना काल में हर अस्पताल के साथ रसोई की व्यवस्था जोड़ी, और हम इस प्रकार से एक संगठन करता जो केवल थे वो सेवा करता भी बन गए। सेवा ही संगठन के मंत्र के साथ आगे बढ़े, उस सब में आपकी भूमिका है। लेकिन एक अगले स्टेप पर हमको जाना है, और वो अगला स्टेप है हमने शासन और प्रशासन का सहयोगी बनना है। हमने मदद करनी है उन 15 परिवारों की, उन 60 वोटर्स की। मान लो किसी की बुढ़ापा पेंशन बननी है, नहीं बन रही है, कठिनाई आ रही है। किसी का BPL कार्ड बनना है, नहीं बनना है, कठिनाई आ रही है। किसी का चिरायु कार्ड बनना है, नहीं बन रही है, कोई कठिनाई आ रही है। हमने उसका सहयोगी बनना है, उस काम का फैसिलिटेटर बनना है, उस काम में मददगार बनना है। अगर कोई मददगार नहीं बनता तो ये काम आसानी से नहीं होते। मैं अपनी ही एक कहानी बार-बार बताता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री बन गया, ये 96-97 की बात है, और उस समय मनोहर लाल जी भी प्रदेश के महामंत्री थे। तो पहले तो हम सारे बस में आते जाते थे, कैलाश चंद्र शर्मा जी एक महामंत्री थे, लेकिन बाद में मनोहर लाल जी ने एक कार ले ली, पुरानी मारुति कार थी, वो छोटे वाली तो 100 92 नंबर की थी, नीले रंग की थी। शायद कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोगों की गर्दन हिल रही है तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को याद है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अब कार में चलना चाहिए। एक महामंत्री जो है कार में जा रहा है, एक महामंत्री बस उनके पास गया। मैं कहा मनोहर लाल जी ने कार ले ली, वो समझ गए कि इनको भी कार चाहिए, तो उन्होंने कहा आप भी ले लो, और आप जो है बैंक से लोन करा लो। पंजाब नेशनल बैंक इस 800 के लिए लोन देता है, 2 लाख रुपए में आती है। तो ऐसा करो, हमारी बैंक में से वो आपको फर्नीचर का लोन दे देते हैं, और वो लोन जो है फर्नीचर का लेके उस बैंक में जमा करा देना, और उसका मार्जिन मनी हो जाएगा, कार ले लेना। उन्होंने फार्म मंगाया तो देखो फर्नीचर का लोन तो हम 15,000 ही देते हैं, 25 तो नहीं है। तो मैंने कहा क्या करें, तो एक मास्टर को पकड़ लिया। तो राजीव कटारिया के मेरे मित्र मेरे साथ वही पढ़ाते थे, उनको पकड़ के ले गया। 2 का लोन हुआ, 30,000 रुपये मिले, 5,000 रुपये एसेसरी वगैरह के लिए मिल गए, कुछ उसमें जो बिछाना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो 25,000 देके पहली कार दी। अगर हरिपाल जी मेरे लिए सहयोगी नहीं बनते, फैसिलिटेटर नहीं बनते, तो शायद मेरी कार कुछ महीनों के लिए लेट हो सकती। इसलिए हम इस प्रकार से सहयोगी बने, शासन प्रशासन की जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा मकसद है। 15 परिवारों पर और ऐसा एक केयर टेकर, एक ध्यान रखने वाला खड़ा, सुबह शाम आवाज लगाते हुए जाए, मिलते हुए जाए, राम राम श्याम श्याम करते हुए जाए, सबको मिलते हुए जाए। और उसमें से ध्यान में आ ही जाता है, जब आप नमस्कार करते हुए मिलते हो, किसी की कोई जरूरत है तो अपने आप को बताने लग जाता है। हमारा संगठन और संगठनों से अलग प्रकार का संगठन है। देखिए, विजय जी और अभिनंदन जी एक चर्चा कर रहे हैं। हमारा संगठन के काम करने के 4 आधार हैं। एक आधार है कि हमारे संगठन में सबसे पहली बात हमारे लिए है राष्ट्र। हम देश के लिए काम करते हैं, हम भारत माता की जय के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारा काम करने की जो मुख्य प्रेरणा है वो भारत माता की जय है। ये राष्ट्र मजबूत हो, ये राष्ट्र शक्तिशाली हो, ये राष्ट्र दुनिया में वैभवशाली बने, ये सोने की चिड़िया था, ये विश्व गुरु था। ये बातें हमको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। दूसरा हमारे कार्यकर्ता बनने का कारण है कि इस संगठन में एक पारिवारिक भाव है। जब हम साथ साथ काम करते हैं तो समय समय हम इस तरह से जुड़ जाते हैं जैसे हम एक परिवार के हिस्से, सुख दुख में शामिल होने लगते हैं। एक बड़ा परिवार हमारा इस प्रकार का बनने लगता है। और हमारा संगठन के बारे में भी कोई अगर पूछे कि आपका संगठन कैसा है, तो हम कहते हैं कि हमारा संगठन पारिवारिक संगठन है। ये कांग्रेस के परिवारवाद जैसा नहीं है। इस संगठन में तो एक खास बात है जो उनके संगठन में या किसी भी संगठन में नहीं है, कि यहाँ पन्ना प्रमुख भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ पन्ना प्रमुख भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ सिपाही जनरल बन सकता है, पता नहीं जनता फौज में बनने देते हैं नहीं बन सकते, यहाँ पुलिस का सिपाही DGP बन सकता है। ये मेरी ही पार्टी में कोई छूट है और किसी पार्टी में छूट है। ये आनंद इसी पार्टी है, यहाँ कोई ऊपर बैरियर नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ सकते।
यहाँ आ सकते हो, आप तपस्या करते करते इससे भी ऊपर तक जा सकते हो। आपका अपना सामर्थ्य चाहिए, आप में कितना दम है वो चाहिए। आप कितने लंबे समय तक धैर्य के साथ काम करते हो, सीखते हुए काम कर सकते हो, अपने को बढ़ाते हुए काम कर सकते हो। आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये बीजेपी में है, किसी और दल में नहीं है। बहुत सारे दलों में ऐसा है, बेशक वो अपने आप को राष्ट्रीय उनके नाम में होगा, बाकी कुछ होगा, लेकिन एक सीमा के बाद वो बाकी लोगों को नहीं आने देते हैं। प्रमुख पदों पर उनको भी रहने का काम करते हैं। इसलिए हमारा जो संगठन की ताकत है वो अलग प्रकार की है, और इसलिए हमारा काम करने का एक आधार एक वैवाहिक भाव है। तीसरा जो बड़ा हम सबको मेहनत करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए जो प्रेरित करता है, वो हमारा सेवा भाव भी है। इसकी चर्चा मुझे प्रारंभ की। हम कभी तो उससे खुश होते हैं कि हमने किया, उसका आनंद लेते हैं। कोई काम हमको मिलता है उसको पूरा करते हैं। आज कमल जी बड़ा आनंद ले रहे होंगे कि पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम मेरा हो रहा है, सफल हो रहा है। जब आपकी तैयारी की बैठक करते थे तब भी मुझे टेलीफोन आता है। ये करने का पुरुषार्थ का सुख भी हम जान लेते हैं, उसका भी हम आनंद लेते हैं कि हमको ये करने का मौका मिलता है, हम करके दिखा रहे हैं। ये अवसर यहाँ मिलता है, आजादी है, किस चीज की दायित्व आपको दिया जाता है दायित्व काम करने की, तो उसका आनंद भी हमारा यहाँ है। इसके कारण से हमको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। जब कोई भी कार्यकर्ता बहुत अच्छी मेहनत करता है तो नेचर भी उसकी चीज को सब जगह पाती है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आज ही कमल जी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और कमल जी की पढ़ाई शुरू होते ही होगा क्या, कैप्टन साहब को भी लगेगा कि नारमान का बनना बहुत सुंदर है, गंगवाजी को भी लगेगा पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो उन्होंने भी करवाना है, बयाना जी को भी लगेगा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो उन्होंने भी करवाना है, भव्य जी को भी लगेगा पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो उन्होंने भी कराना है। इसलिए सभी विधानसभा प्रमुखों को लगेगा पन्ना प्रमुख को मिले जरूरी है। इसलिए पन्ना प्रमुख जब आप काम करते हो, पुरुषार्थ करते हो, आपके पुरुषार्थ को सम्मान मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है, तो बाकी सबको भी लगता है कि मुझे ये काम करना है। तो हमारे काम करने का एक कारण ये भी है कि हम आपस में सम्मान करते हैं, काम का क्रेडिट देते हैं, श्रेय देते हैं। हम श्रेय के बारे में कंजूस नहीं है। इसलिए सभी वक्ताओं ने आके कमल जी की प्रशंसा की है, आप सबकी प्रशंसा की है, इसलिए की है कि हम काम का श्रेय देते हैं। काम तो इस कारण से भी हमारा कार्यकर्ता काम करता है, और एक नेचुरल है जिसकी बात जैसे पूर्व वक्ताओं ने की, जब कोई काम करता है तो उससे प्रभाव भी उत्पन्न होता है, और प्रभाव की मात्रा अलग अलग हो सकती है। कई बार अपेक्षा कम और ज्यादा हो सकती है, मेरी इसने भी मान ली चाहिए, इसने भी मान ली चाहिए, इसने भी माननी चाहिए, और उस नाते से वो प्रभाव दिखना चाहिए। उसकी मात्रा के अनुपात में कभी अंतर हो सकता है, लेकिन एक बात मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार का कार्य करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी बात कह सकता है, कहने का सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। भारतीय पार्टी का कार्यकर्ता बनने से और ऊपर तक कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उसकी बात का है, और यही उसका प्रभाव है, और वो उसका कहने का जो अधिकार है उसकी तपस्या है। वो नीचे जो काम करता है उसके काम से उसको ये मान मिलता है। तो इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो अनेक कारणों से, अनेक तरीके से वो अपने आप को काम करता है, अपने आप को बढ़ाता है। देखिए हमारा एक गीत है, आपके यहाँ भी बनेगा, मेरे बूथ का बनना प्रमुख मेरे देश को बनेगा। ये देश क्या है इसको हमको समझना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हमारा देश भी है, लेकिन हमारा देश का बनने का देश का आधार क्या है। दुनिया में अलग अलग ढंग से देश बने, लेकिन ज्यादातर दुनिया के देशों का बनने का आधार उनकी कल्चर है, उनकी संस्कृति है। और हमारी भी काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति है। रामेश्वरम में भी शिव है, केदारनाथ में भी शिव है, अमरनाथ में भी शिव है, सोमनाथ में भी शिव है, असम के शिव सागर में भी शिव है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में शिव है, पावन शक्ति पीठ है, वृंदावन में भी कृष्ण है, कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण है, और गुरुवायूर केरल में भी कृष्ण है, और जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण है, मणिपुर के गोविंद भी कृष्ण है, और द्वारका में द्वारकाधीश। यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन साहित्य एक है। दक्षिण का बाबा का भी वही प्रवचन है, उत्तर के बाबा का भी वही प्रवचन है। इस राष्ट्र को अगर मजबूत होना है,
इस देश को मजबूत होना है तो इसके सांस्कृतिक अनुष्ठानों के सम्मान के साथ मजबूत होना है। जो भारतीय लोग आए इन्होंने देश को कमजोर करना चाहा, उन्होंने हमारे आस्था के स्थानों पर तोड़-फोड़ की और हमारे आस्था के स्थानों को इस प्रकार से वो गरिमाहीन हो इस प्रकार के बनाने का प्रयास किया। कल मैं कांग्रेस का एक विज्ञापन देख रहा था, वो कर्नाटक की विजय से खुशी होकर और कुछ अपने विज्ञापन में हनुमान जी और रामचंद्र जी का उपयोग कर रहे थे। हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। भगवान रामलला को वर्षों तक एक मस्जिद में भगवान रामलला को वर्षों तक बैठने को विवश किया तो कांग्रेस का जब रामलला का मंदिर का निर्णय हो रहा था तो 21 वकील खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी उसके सामने व्यक्तिगत रूप से कोई कांग्रेसी कह सकता है कि मैं राम भक्त हूं, लेकिन सार्वजनिक रूप से डंके की चोट पर खड़े होकर कभी राम मंदिर का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया। ये समझने की बात। अगर ये चाहते तो 1951 में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल ने कराया। उसी समय नेहरू जी देश के सारे मंदिरों का पुनरुद्धार करा सकते थे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, ये बात किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा नेहरू जी उनके उस लगातार प्रशासन उनके परिजनों के हाथ में रहा, उन्होंने वो चाहते तो काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप बनने में इतने साल लगने की आवश्यकता नहीं, महाकाल का पुनरुद्धार होने में इतने साल लगने की आवश्यकता नहीं, केदारनाथ का पुनरुद्धार होने में इतने साल लगने की आवश्यकता नहीं। यह आर्टिकल 370 इसकी खुशी जगत साहब आपके साथ साझा कर रहे थे। इस आर्टिकल 370 के बाद कौन थे, किसने लगवाई, इन्हीं कांग्रेस ने लगवाई और वर्षों तक आर्टिकल 370 नहीं तोड़ने का बात किया तो इन्हीं कांग्रेस ने किया। इनको भूलना नहीं। यही वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जितना होना चाहिए था हटा नहीं दिया। यही वो लोग जिन्होंने सुभाष को वापस नहीं आने दिया। यही वो लोग जिन्होंने आजादी फौज का आदमी होने दिया। ये मोदी जी आए तो आज सुभाष की प्रतिमा जो है वह जहां पंचम की प्रतिमा की जगह लग गई। इसका आनंद और गर्व और गौरव आजादी के सेनानियों को सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें देश के वीरों को जो सम्मान मिलना चाहिए था कोई उन्हें नहीं मिला। ये फौज के दो अधिकारी यहाँ पर बैठे, एक उनकी राह आया करती थी, एक है वो जो बक्सा आता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों का सम्मान आरोप किया और आज सैनिकों के नाम पर कोई म्यूजियम बना है इंडिया गेट पर, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। इस बात को ध्यान रखना, इस देश की धरती से जुड़े हुए वीरों का सम्मान करने वाली कोई पार्टी है भारतीय जनता। किसके देश बनता है, ये देश इन आधारों पर खड़ा हुआ। ये तो ऐसे लोग थे, इन्होंने हवाई अड्डों के नाम ऐसे रखे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, माँ के नाम के एयरपोर्ट से चढ़ो और बेटे के नाम पर एयरपोर्ट खोल जाओ, भाइयों के नाम का दमदम एयरपोर्ट, शांतापुर एयरपोर्ट। अरे अटल जी आए तो दमदम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया और शांतापुर छत्रपति शिवाजी महाराज। और का विनायक दामोदर सावरकर हो गया तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ पार्वती हो गया तो रामपुर का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया। हमारी सरकार आई तो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम वीर आजम भगत सिंह हो गया और हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन सिंह। देखो यहाँ भी ऐसे नाम दिखाई देते हैं जैसे इस हाल का नाम देख लो, एक ही प्रकार के नाम रखने की आदत है। हमारे ही परिवारों से नाम आए, कांग्रेस से जुड़े हुए परिवारों का सम्मान हो, बाकियों का सम्मान, बाकियों का मान सम्मान की कोई परवाह नहीं की। सरदार पटेल भी कांग्रेस से थे, जो उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का गर्व किसी को है, भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस को नहीं। ये जो भारत की तेजस्वी का बहुत वर्षों तक इस प्रकार से रोकने का प्रयास, इस प्रकार से टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान जैसा देश इन्होंने बनाया था। इन्होंने दावे के लिए हमारी लाश को पाकिस्तान में उनकी लाश को 10 लाख लोगों की बात से की जा रहा है। इन कांग्रेसियों के बारे में जो रामायण में कहा है बड़े मायावी है, आपको जैसे कहा सामने रहने वाले लोग के वैसे मायावी है, इनके वादों पर भरोसा मत करें। ये किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण करके आपको बात कर सकते हैं। राम के विरोध में भी खड़े होते हैं, राम का विज्ञापन भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत मायावी तरह से मायावी का मतलब उससे अगस्त मुझे पूछा ना, राम ने मायावी कौन होता है, मतलब दिखाई आने का होगा वहां
याद रखना, भारत को अगर दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, कल की वीडियो देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हुए मेरे भारत के प्रधानमंत्री के सामने आते हैं और गले मिलते हैं। देखना सोशल मीडिया पर फोटो है। और एक फोटो वो भी याद रखना, जब मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे तो उनकी वहां पर तलाशी भी दी थी। बोलना मत उस फोटो का। ये 9 वर्षों में भारत का जो मान सम्मान, G20 की अध्यक्षता जो हमारी इंडिया अपनी नीतियों पर जो हम अड़िग होकर बात करते हैं, इसी के प्रभाव में भी आते हैं। हम लोग वो देश नहीं है चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए। मैंने चर्चा की, तो खोजी ना बैठे। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, बात करता हूँ। 2016 में शादी की 25 वर्षगांठ थी और मैं काबो मोनेस्ट्री, धनगढ़ मोनेस्ट्री, चाइना बॉर्डर के साथ साथ सब रहे, काजा, कल्पा, मैं अपनी श्रीमती के साथ गया था। रोड इतने खराब थे कि मैं मेरी पत्नी हाथ पकड़े में 5 दिन तक एक दूसरे का छोड़ा ही नहीं। और फिर मैं फिर गया था जब 20वीं एनिवर्सरी थी। ऐसा कुछ घंटे, 5 घंटे भी नहीं मेरे 5 दिन में हाथ पकड़ने के। मोदी जी ने रोड इतनी बढ़िया बना ये बदलाव था। हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, चीजें पहुंच रही है, हमारे बॉर्डर के आसपास के गांव को मजबूत कर रहे हैं, बदल रहा है, ताकतवर बन रहा है। और इस बदलते हुए भारत को और ताकतवर बनाने की बात, हर घर से भारत माता के जय के उद्घोष होने की बात राष्ट्र के लेवल पर भी हम वही करते हैं और बूथ के लेवल पर भी वही करते हैं। माताओं के बोझ से ईंधन का बोझ उतारा, रसोई गैस हमने हर घर तक पहुंचाई, नल से जल पहुंचाने का काम किया, देश को महामारी में 2 वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने का काम किया, जनधन के खाते खोलकर अंतिम व्यक्ति तक हम गीत गाते थे में होगा सूर्य कैसा, कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों में न पूजा, खुला पिंजरा है मगर तकलीफी थके पंछियों के परों में न पूजा। अब सरकार जो कुछ भेजती है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, जितना भेजती है उतना पहुंचता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री कहे 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। अब 2000 भेजते हैं तो 2000 कुछ नहीं बनता होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं लाइन कोई मोटी पेंसिल से खींची गई है, 20-25 किलोमीटर या उधर पता नहीं चलता, हमको सब पता चलता है। और कोई 1 इंच भी भारत की भूमि में घुसता है तो हम अंधेरे कराते हैं। ये बदलाव होता है। तो इस मसले में भारत के लिए, इस ताकतवर भारत के लिए, इस गौरवशाली भारत के लिए, इस समय हम दुनिया के आसपास की इकोनॉमीज को हमने ध्वस्त होते हुए देखा। पाकिस्तान में रोटियों की लड़ाई होती हुई देखी, लंका में रोटियों की लड़ाई होती हुई देखी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा। जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, व्हाइट मैन बर्डन, ये मोहरा चलता था में जो है पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाने का ठेका हमारा है। उस देश की सभ्यता के ठेकेदार देश की इकोनॉमी जब फर्स्ट हुई तो भारतीय मूल का एक बेटा वहां का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए संभालते हुए नजारा हमने नजारा